Hello bachcho, so let's understand this question. So in the given statement, two statements are given. One labeled assertion A and other labeled reason R. Select the correct answer to this question from the quotes 1, 2, 3 and 4 as given below. तो मतलब कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक असर्शन है और एक रीजन है. तो इसमें से हमें इन चारों में से सेलेक्ट करना. जैसे पहला दिया है बोथ assertion reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. मतलब कि जो हमारा assertion और reason दिया हुआ है तो assertion और reason दोनों true है और जो reason है वो correct explanation है assertion का. दूसरा स्टेटमेंट यहाँ ये दिया है कि both assertion reason are true and reason is not the correct explanation of the assertion. मतलब कि जो assertion और reason है दोनों ही true है लेकिन जो reason है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion का. थर्ड स्टेटमेंट assertion है वो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है. assertion फॉल्स है, रीजन ट्रू है. तो चलिए देखते हैं कि assertion क्या दिया है. assertion हमारा ये दिया है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो है वो हमारा पैसों में होता है और रीजन इसका ये है कि जो मनी है वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्ट करता है. क्योंकि चलिए की कंसेप्ट को समझते हैं. तो जो हमारा मनी है वो एज एन इंटरमीडिएट एक्ट करता है एक्सचेंज प्रोसेस में, इसीलिए हम इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह भी मानते हैं. जैसे कि मान लीजिए ये एक पर्सन है ए और ये एक पर्सन है बी. अब यहाँ पे जो पर्सन ए है उसके पास पेन है लेकिन इसे चाहिए नोटबुक और पर्सन बी के पास नोटबुक है लेकिन इसे चाहिए पेन. तो यहाँ पे क्या होता था पहले कि ये दोनों एक्सचेंज कर लेते थे सामान विदाउट द यूज ऑफ मनी, हम बार्टर सिस्टम बोलते थे. लेकिन अब क्या है कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मनी का यूज होने लगा. जहाँ पे मान लीजिए ये पर्सन ए है और इससे नोटबुक चाहिए तो ये दुकानदार के पास जाएगा और बोलेगा भैया भैया मुझे एक नोटबुक दे दीजिए. तो वो बोलेगा ठीक है ये 30 रुपीज की नोटबुक आप रखिए और मुझे 30 रुपीज पे करिए. तो पर्सन ने क्या करेगा इस दुकानदार को 30 रुपीज देगा. तो यहाँ पे क्या हुआ, मनी कैसा एक्ट किया, एज एन इंटरमीडिएट एक्ट किया एक्सचेंज प्रोसेस में. और इसको कौन गवर्न करता है, इसको गवर्न करता है आरबीआई. क्योंकि आरबीआई एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि मनी को ऑथराइज करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. बिकॉज अगर ये 30 रुपीज दे रहा है दुकानदार को तो हमारा जो दुकानदार होगा वो इस 30 रुपीज को मना नहीं कर सकता है क्योंकि इसे आरबीआई ने ऑथराइज किया है. और आरबीआई क्या होती है, आरबीआई हमारी देश की सेंट्रल बैंक है और जो आरबीआई होती है वो ऑथराइज भी करती है और इशू भी करती है करेंसी नोट्स को. और ये जो करेंसी नोट्स और कॉइन है वो आपका एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1. मतलब कि जो बोथ assertion और रीजन है वो ट्रू है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का. बिकॉज जो भी आपका हमने अभी पढ़ा कि जो मनी है वो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्ट करता है. वाई, क्योंकि ये एज एन इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है और इसे ऑथराइज कौन किया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए, तो वो है आरबीआई. इसीलिए जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स है वो हम सब मनी में करते हैं. सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.